गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से वीडियो शुरू किया अपना। हाँ बिल्कुल, सुबह से तो नहीं किया क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी, गुड़िया स्कूल चली गई, उसको स्कूल भेज दिया और उसके बाद फिर नहा धो के आई, पूजा वगैरह किया और झाड़ू लगाई। उसके बाद अभी बना रही हूँ नाश्ता। बस ये अभी सो के ही उठे हैं, गुड्डू तो घर पे ही है, उसके स्कूल तो अभी खुले नहीं है और गुड़िया स्कूल गई है तो उसका लंच मैंने पैक कर दिया। नाश्ता वगैरह उसका सुबह बना दिया था। सुबह उसके लिए मैंने बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी और अभी बना रही हूँ मैं सबका नाश्ता। तो रोटी वगैरह बना रही हूँ और खिचड़ी तो थोड़ी सी बची थी क्योंकि ज़्यादा खाते नहीं है और मैंने फिर कम ही बनाई थी खिचड़ी के। थोड़ी थोड़ी खिचड़ी बना दूँ और कुछ गुड़िया के लिए पैक कर दी थी क्योंकि उसे ही ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा उसे साबूदाने की खिचड़ी पसंद आती है। उसे ना बीच बीच में याद आ जाता, तो रात को ही बोल दिया था मम्मी साबूदाने की खिचड़ी भेजना, स्कूल में लेके जाऊंगी मैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं रात को ही भिगो दूँ और सुबह बना दूंगी। तो सुबह सुबह उसके लिए बना दी थी और बस काम कर रही हूँ और काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिलता। टाइम क्या, मन भी नहीं करता बनाने का और बीच में शादी भी थी, उसके चक्कर में भी लग गए थे तो इसीलिए। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आज तो मेरी गुलथी सी बनी थी साबूदाने की खिचड़ी। तो ये मैंने प्याज बनाई है, हरी मिर्ची टमाटर डाल के, और गुड्डू के लिए बना दिया अंडा और रख दी रोटी, साथ में है तोरी की सब्जी। तो चलिए जी नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता मैंने भी साथ में कर लिया, इकट्ठे ही बैठ के किया था। तो अभी बस बर्तन उठा के लेके आई हूँ और अभी करूँगी बाकी के काम। ये मैं आप लोगों को दाल दिखा रही थी गुड़िया के लिए जो मैंने भिगो के रख दी थी रात को ही। तो ये गुलथी की दाल नहीं बोलते जो पथरी में खाते हैं, जिसको स्टोन हो जाता है। तो गुड़िया को है काफ़ी टाइम से दिक्कत, तो उसके लिए बनाती हूँ मैं। और क्योंकि दवाई कुछ भी लेती नहीं है, मैं कहती हूँ उसे कि होम्योपैथी की ले ले, तो कहती है मम्मी काफ़ी लंबे टाइम तक खानी पड़ेगी, इसलिए ये दाल डॉक्टर ने बताई थी तो वही मैं बना देती हूँ उसके लिए बीच बीच में। और अब तो गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है ना, तो सिर्फ उसका पानी ही पिलाना पड़ेगा। और ये बीज मैंने रात को धो के सुखा दिए थे, सूख भी चुके, ये इनको कटोरी में रख दूँ। और प्याज टमाटर की जो सब्ज़ी बनाई ना, मुझे तो वो सही लगी, बल्कि तोरी की सब्ज़ी के साथ भी नहीं खाई मैंने, रोटी उसी से ही खा ली। और गर्मियों में ना अलग सी चीज़ें अच्छी लगती है, चटनी लस्सी और प्याज टमाटर की चटनी, ये सारी चीज़ें ही अच्छी लगती है। तो सुबह मैंने बना ली थी, बल्कि गुड्डू ने और इसके पापा ने तो खाई भी नहीं, सिर्फ मैंने ही खाई। बाकी जो बची वो कटोरी में पलट के फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि वो तो बाद में भी काम आ जाती है, खाने के साथ थोड़ी सी ले लो तो सही रहता है। और बच जाती है तो मतलब ख़राब नहीं होती फ्रिज में, जब मर्जी उसे 2-3 दिन आराम से चला लो। तो अभी ये मैं अखबार पढ़ा था इन्होंने, वो रख दूँ उठा के, दोबारा घर फैल गया, इसे समेट दूँ क्योंकि एक बार तो मैं झाड़ू लगा चुकी। मैंने आप लोगों को बताया ना कि सुबह उठ के मैंने झाड़ू लगा दी थी, अब दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा ना, तो दोबारा झाड़ू लगानी पड़ेगी। और ये मैंने कपड़े वगैरह उठा के रख दिए, जो भी घर में काम होता वही सारा कुछ कर रही हूँ। और रास्ते में बच्चे चप्पल जूते रख देते हैं, वो मैंने साइड में रख दी क्योंकि आदत बनी हुई है सभी की साइड में रखते हैं ना तो सामने निकाल देते हैं, सामने निकली हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये बेल्ट गुड्डू ने बाहर ही छोड़ दी थी, फिर ढूंढते घूमेंगे कहाँ रख दिया, तो ये भी मैं तो एक साइड में नहीं, इसी दरवाजे में ही लगा देती हूँ, गुड़िया की स्कूल की हो या कोई भी हो तो यहीं से ही ले ले ताकि गुम ना हो। कई चीज़ें होती है ना घर में, कई जगह ऐसी होती है जहाँ हम हमेशा वही चीज़ रखते हैं तो टाइम से मिल जाती है, तो वही सब है। और यहाँ पे कपड़े बहुत सारे सोफे पे रखे हुए हैं, इनको फोल्ड करके रखूँगी। धोए थे तो रात को उतार लिए और रात को फिर सोफे पे ही रख दिए, मन नहीं किया फोल्ड करके रखने का। मैंने सोचा सुबह काम करूँगी तो कर लूँगी, और रात को वैसे टाइम मिल जाता है तो रात को भी कर देती हूँ मैं। पर आजकल क्या हो रहा है कि कैरम बोर्ड खेलने का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसीलिए गुड्डू के साथ कैरम बोर्ड खेलने में लग जाती हूँ ना, तो रात के जो काम होते हैं ना वो रह जाते हैं। बल्कि प्रेस तो मैंने कपड़ों पे किए थे, गुड्डू के पापा के कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए थे, बस मेरे रहते हैं और बच्चों के रहते हैं तो वो मैं रखूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को बोल रही थी पर गुड्डू ने टीवी चलाया हुआ था, उसमें गाने चले हुए थे तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दी, इसीलिए हाँ कुछ बता रही थी यहाँ पे मैं आप लोगों को, अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या बात कर रही थी। तो चलिए अभी बाकी के काम भी करने हैं, बस पोछा रहता है मेरा, काम तो हो गया। और गर्मी के दिन भी बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे ही दिन भी बड़े से होते जा रहे हैं। टाइम ऐसे लगता है जैसे शाम ना बहुत लेट होती है, ऐसे दिखता है, कई बार ऐसे ही लगता है। तो लगता क्या, वैसे दिन बड़े होते ही है गर्मियों में। और अभी बस किचन संभाल दूँ, किचन ना खाना बनते ही इतनी फैल जाती है, चाहे कितनी भी बार हम
समेट ले, साफ़ कर ले, पर फिर भी वही हाल हो जाता है किचन का, तो जो होना है जो सबके साथ होता ही है। क्योंकि चाहे कितनी भी साफ़ रख लो, जब हम खाना बनाते हैं ना किचन में तो फैलती ही फैलती है। फिर 2 बार 3 बार जितनी बार खाना बनता है उतनी बार बस साफ़ करते रहो। तो चलिए ये भी मैंने डाल के रख दिया। आटा मैंने कम ही मंगाया क्योंकि अभी 1 तारीख होने वाली है ना, तो फिर बाद में मंगा लूँगी। और अभी बस इतना ही मंगाया था, जो कि 10 दिन आराम से अब भी निकल जाएंगे मेरे इसमें। तो चलिए अभी ये मैं आप लोगों को, हाँ ये ना केला दिखा रही थी, ये मैंने आटे में रखा था डब्बे में, और थोड़ा सा मैंने छील के देखा ना तो वहीं से ही फिर ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो मैं चेक कर रही थी, पका नहीं है इस बार। कई बार क्या करती हूँ मैं, कच्चे केले लेके आती हूँ ना, सब्जी बनाती हूँ या कुछ भी, एक आधा जो बच जाता है उसमें ना आटे में दबा के रख दो तो वो पक जाता है। वैसे भी पक जाते हैं। कई बार तो क्या होता है बाहर रख देते हैं ना केले, तो 2-3 दिन में पक जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं बिल्कुल। तो अभी ये प्याज पलट के रख दूँ, सारे बर्तन साथ के साथ धो दूँगी तो किचन भी क्लीन लगेगी और काम भी काफ़ी निपट जाएगा, वरना फिर बर्तन भी पड़े रह जाते हैं। तो इन्हें भी साथ के साथ धो के रख दूँ। और दोपहर में खाना खा के ना आजकल ऐसा आलस आता है, फिर तो ये होता है कि थोड़ी देर सो जाओ, इसीलिए दोपहर के जो काम है ना वो सारे फटाफट से अभी निपटाती जा रही हूँ मैं। तो मैंने गुड़िया की दाल उबलने के लिए रख दी, वो स्कूल से आएगी ना, ये भी बना के रख दूँ मैं तो वो खा लेगी। और इसमें मैंने रोटी बनाई थी ना तो आटा सा फैल गया था, वो भी मैंने सारा साफ़ कर दिया। और बर्तन तो बस पूछो मत, 2 बार पहले भी धो चुकी हूँ मैं, क्योंकि जो रात के दूध के बर्तन हुए थे वो मैंने सुबह उठ के धोए, और उसके बाद फिर जो नाश्ता बना वो, और उसके बाद भी अभी जो खाना पलट के रखा ना, वो जो रह गए थे बर्तन वो मैंने पलट दिए, तो वो भी दोबारा से हो गए। और ये खिचड़ी भी पलट के रख दूँ, थोड़ी सी बची हुई है। आज मेरी ना गुलथी सी बनी है, क्योंकि इसमें ना मैंने रात को भिगो के रख दी थी। हल्का सा पानी ज़्यादा होते ही ना इसका बस वो बैलेंस सा बिगड़ जाता है, फिर तो थोड़ी सी चिपकी चिपकी सी बनती है। साबूदाने में ना यही होता है, अगर इसमें ठीक से पानी डालो ना एकदम हिसाब से तो ठीक रहता है। अगर कहीं थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो खिचड़ी फिर थोड़ी सी चिपचिपी सी बनती है। पर वही है कि कितना भी कर लो, ज़्यादा खिली खिली तो नहीं बन पाती, ऐसी ही बनती है। आज थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई, और खिचड़ी का ही काफ़ी सारा मैंने कुछ सुना दिया आप लोगों को। तो चलिए जी, अभी वीडियो का एंड करेंगे। और ये प्याज भी मैंने टोकरी में डाल के रख दी। अब बस काम करती जा रही हूँ फटाफट से, ताकि दोपहर का काम कुछ भी ना रहे मेरा। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड करेंगे। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आजकल शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाल पा रही, मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट भी डालूँ और वैसी ये जो लॉन्ग बनाती हूँ वो भी डालूँ, दोनों तरह की डालूँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से